हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट लॉजिकल बिंग। आज हम बात करेंगे कुछ डाउट्स, कुछ मिसकंसेप्शन जो कि बहुत सारे ड्रैगन बॉल जी के फैंस के दिमाग में अभी चल रहा है। जैसे कि पहला डाउट वो है, मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट बहुत ही वीक है। मतलब किस कॉन्सेप्ट पे, कौन सी बात पे मतलब बोलते हैं ऐसे, कौन से मतलब किस प्रूफ से वो बोलते हैं कि मतलब मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट वीक दिखाया गया है और सस्ता बना दिया गया है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट वीक नहीं है, क्योंकि उस लेवल का कैरेक्टर अभी आ गए हैं। मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को टक्कर देने वाले कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। सिर्फ वो वीक नहीं है कैसे। और फिर ये ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि मोरो ने क्या किया ना, गोकू के सामने ही जो कटा हुआ हाथ था वो असल में क्या कर लिया ना, वो ग्रैब कर लिया, मतलब चुरा लिया, और मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट उसको भाप नहीं पाया। तो इसी हिसाब से बोलते हैं कि वो वीक है। जबकि विस एक मतलब मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट आप जानते हो कि मतलब एक लो टायर एंजल लेवल का है, और विस विदाउट सेंसिंग करके एक मक्खी को पकड़ लेता है। ठीक है, विदाउट सेंसिंग। तो गोकू के सामने इतना बड़ा खतरा था तो उसको भाप नहीं पाया। तो बात तो सेंस वाली बात है कि वो भाप नहीं पाया। मतलब मैंने जो बताया ये विस वाली, असल में बात ये है कि गोकू मोरो को उस टाइम क्या कर रहा था ना, कन्विंस कर रहा था। किस बात पे? कि तुम भाई अच्छे बन जाओ, कि तुम अच्छे बन जाओ, मैं तुमको चांस दे रहा हूँ। क्योंकि आप जब जानते हैं कि गोकू किस टाइप का कैरेक्टर है, और मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट जो होता है, मतलब मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट से मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट गोकू को चलाता नहीं है, गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट को चलाता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि यूज़र के हिसाब से, यूज़र की कॉन्शियसनेस के हिसाब से, यूज़र की चेतना के हिसाब से मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट चलेगा। तो इसी हिसाब से गोकू मोरो को ट्रस्ट दिला रहा था कि भाई तुम सुधर जाओ, मैं तुमको मतलब क्या करूँगा ना, ट्रेनिंग करूँगा, तुम ट्रेनिंग करो, फिर हम अच्छे मतलब तुम अच्छे बन के हमारे साथ फाइट करो एक अच्छे दोस्त की तरह। वो ऐसा कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो ऑफ गार्ड हो गया था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि गोकू किस टाइप का कैरेक्टर है, मतलब एक सेंटली टाइप का कैरेक्टर है। कैसे? क्योंकि गोकू का फैमिली कौन है? गोकू जब अकेला था, गोकू का फैमिली कौन है? गोकू के फैमिली तो पूरे विलेंस ही भरे पड़े हैं भाई, क्योंकि विलेंस अभी दोस्त बन के रह रहे हैं। और सारे मतलब यूनिवर्स में एक सेंट को पूछा गया, मतलब बहुत ही बड़े से इंडियन सेंट को, ठीक है, इंडियन भारतीय सेंट को एक पूछा गया, भारतीय साधु को पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू कौन है, कौन कर सकता है, सबसे बड़ा जादू कौन माना जाता है? रियलिटी वार्पिंग, दुनिया को, ब्रह्मांड को बनाना, फिर से डिस्ट्रक्शन करना, या फिर स्पेस टाइम मैनिपुलेशन? ये सबसे बड़ा जादू नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ा जादू है कि एक बंदे को मतलब उसकी हृदय को परिवर्तन कर देना, मतलब उसको हार्ट को कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं सबसे बड़ा जादू। एक बुरे सोच वाले व्यक्ति को अच्छे सोच में कन्वर्ट करने को जादू, सबसे बड़ा जादू माना गया है, जो कि गोकू करता आ रहा है। उसको इसलिए बोलते हैं कि सेंटली पर्सनालिटी बोलते हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका में भी उसको गोकुइज्म नाम का एक रिलीजन भी पैदा कर देते हैं। हालांकि वो मैं ऑफ टॉपिक बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है दोस्तों। तो अभी मैं टॉपिक के मुद्दे पे आता हूँ कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट इसलिए वहाँ पे मतलब काम नहीं किया क्योंकि गोकू नहीं चाहता था, गोकू ट्रस्ट दिलाना चाहता था मोरो के ऊपर। और आप जानते हैं कि ये जो बात है, मतलब मोरो क्या है, मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में, एक मोरो जो होता है अपने एम्बोडिमेंट ऑफ ऑल इविल होता है। मतलब गोकू का सारे गलतियों का रूप, जितने भी गोकू ने गलती किया है उन सब का गलती का एक अगर वर्जन निकाला जाए, एक रूप बनाया जाए, वो होता है मोरो। और गोकू का सबसे मतलब पावरफुल वर्जन होता है, मतलब उसका सपना होता है, गोकू का सपना क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से लड़ना, वो होता है जिरेन। ठीक है, सबसे उसका स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल। और सबसे गोकू का सबसे मतलब गलती का सबसे राइवल क्या होता है? मतलब गोकू आज तक जितने भी सारा कुछ गलती किया हो, उसका जो राइवल होता है वो है मोरो। लेकिन उसका सॉल्यूशन कौन है? जो गलती अगर होगा तो सॉल्यूशन भी तो होगा ना, राइटर के हिसाब से। राइटर हमको दिखाना चाहता है वो है ऊब होता है सॉल्यूशन। क्योंकि गोकू ने मतलब सबको मतलब चांस दिया है, लेकिन कोई नहीं सुधरा। लेकिन फिर मतलब हालांकि वो सबको चांस दिया, यहाँ तक कि किड बू को भी चांस दिया, लेकिन किड बू जो है प्योर इविल के कारण उसको दूसरे जन्म मिला, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो दोस्तों ये था मतलब ऑफ गार्ड था, एमयूआई गोकू जो ऑफ गार्ड है। लेकिन आप ये भी जानते हैं ऑफ गार्ड का मतलब ये नहीं कि मतलब इतना ऑफ गार्ड कि मतलब कोई भी आके धोके चला जाए, नहीं। क्योंकि मोरो भी जो है लो टायर एंजल से थोड़ा नीचे था। जब उसको गोकू को पंच मारा, गोकू कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका बॉडी छोटा हो गया, टाइट हो गया और स्क्वीज हो गया, लेकिन हाथ भी टूट गया। अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर वाला जिरेन मतलब इधर आके अगर गोकू को पंच मारता है तो
जिरन का हाथ भी मतलब ऐसे ही होता जो मोरो का साथ हुआ। तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो है मोरो जो होता है गैलेक्सी लेवल है। मतलब ये क्या बात हुई, गैलेक्सी लेवल मोरो नहीं है दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो मतलब चैप्टर 65 में शायद वहाँ पे दिखाया गया है कि अगर मोरो ब्लास्ट हो गया तो मतलब धरती के साथ साथ सोलर सिस्टम के साथ साथ पूरा गैलेक्सी मतलब वेपर हो जाएगा। अरे ये क्या बात हुई, रेड गॉड फॉर्म में मतलब यूनिवर्सल बस्टिंग हो रहा था, यहाँ पे मास्टर अल्टरनेटेड फॉर्म में गैलेक्सी लेवल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये क्या बात हुई भाई। अरे ऐसा नहीं है दोस्तों। तो असल में क्या है कि एक सेल्फ एक्सप्लोडिंग होता है और चीज़ों को एक्सप्लोड करना एक बात होता है। जैसे कि मोरो ने क्या कहा था, मतलब मोरो ने क्या किया था, एक एंजल पावर को ऑब्जर्व कर दिया था अपने क्रिस्टल के थ्रू, ठीक है। हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैं फटूँ, मतलब मैं अपना बॉडी को ब्लास्ट करने से वो खुद भी नहीं रोक सकता था और वो अपना बॉडी से एनर्जी मतलब अबनॉर्मली तरीके से बाहर निकल रहा था। तो उसको चाहिए था बहुत ही बड़ा बॉडी वो एंजल पावर को कंटेन करने के लिए, रखने के लिए। लेकिन तभी क्या हुआ मतलब उसका बॉडी धीरे धीरे फूलता गया, लेकिन कभी भी वो फट सकता था। यहाँ तक नहीं कि मतलब वो यार्थ को कंज्यूम कर लिया इसका मतलब वो ऐसे ही रहने वाला था, नहीं, वो फटने ही वाला था, कभी ना कभी तो वो फटने ही वाला था। अगर वो ना चाहते हुए भी फटा तो क्या होगा, गैलेक्सी लेवल डिस्ट्रक्शन होगा, जो कि मतलब उसका जो शॉकवेव होगा वो गैलेक्सी को वेपर कर सकता है। अगर वो खुद चाहता है, अगर वो चाहता है तो मतलब उसका डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी तो आप जानते हो कि मल्टीवर्सल एबव है, क्योंकि आप मियर अपीयरेंस मतलब ओमेन अल्ट्रास्टेट का मियर अपीयरेंस जो होता है वो वर्ल्ड ऑफ वॉइड को सेक कर सकता है। और ये मल्टीवर्सल क्या चीज़ है उसके सामने, आप ये भी जानते हैं। तो दिमाग से, और हाँ जैसे कि वेजिटा ने क्या कहा, वेजिटा ने माजिन बू को इरेज कर दिया, और वेजिटा जो होता है सोलर सिस्टम प्लस था उस टाइम पे माजिन बू को इरेज करते समय, तो वो तो कंट्री लेवल अटैक था, ठीक है। तो मतलब इसका बात क्या हुआ, तो मतलब इसकी बात असल में ये है कि वो जो की मैनिपुलेशन मास्टर होते हैं वो क्या करते हैं ना, अपने किसी के ऊपर अटैक करना है वो मतलब उसी के ऊपर ही अटैक होगा। और मैंने बताया था अपने की वाले वीडियो पे, मतलब एरिया ऑफ इफेक्ट को वो कंट्रोल कर सकते हैं जो की मैनिपुलेशन मास्टर होते हैं। हालांकि यहाँ पे मोरो किसी पे मतलब रहम नहीं दिखाने वाला था कि मैं इतना की एरिया ऑफ इफेक्ट को मतलब मेरा जो ब्लास्ट का रेडिएशन में उसको झेल सकूँ। हालांकि मोरो भी नहीं चाहता था कि मैं ब्लास्ट हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिक ब्लास्ट होने वाला था। तभी वो क्या होता था ना, गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन हो जाता था। अगर वो डिस्ट्रक्शन करता तो वो मल्टीवर्सल थ्रेट होता, एवव होता, उससे बहुत कहीं ज़्यादा एवव होता, ठीक है दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट होता है गोकू जो होता है, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, ज़्यादातर ड्रैगन बॉल हेटर्स बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सीधा नारुतो से कॉपी किया गया गोकू का सुसानो फॉर्म, ऐसे बोलते हैं, ब्लू फॉर्म जो जाइगेंटिक फॉर्म होता है ऐसे बोलते हैं। हालांकि मैंने भी बोल दिया कि सुसानो फॉर्म, असल में ऐसा नहीं है दोस्तों। उसको बोलते हैं की मास्टरी, जो लोग की को मैनिपुलेशन अच्छे से कर सकते हैं। आप मेरे की वाली वीडियो देखिए, मैं बता सकता हूँ कि मतलब मैंने वहाँ पे बताया कि की जो की को मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब जो की को मैनिपुलेट करते हैं, जो की मास्टरी होते हैं, वो की के थ्रू से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि गोकू ने जिरिन के साथ फाइट कर रहा था, तो वो क्या किया, मतलब एक शील्ड बना डाला की से, मतलब कामेहामेहा से मतलब शील्ड बना डाला। मतलब की से वो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब रियलिटी वार्पिंग, स्पेस मैनिपुलेशन, मतलब पोर्टल क्रिएट करना, मतलब आप जो सोच सकते हो वो कर सकते हैं की से। ये तो जो छोटी सी बात यहाँ पे दिखा दी कि की का बहुत ही बड़ा मतलब एक स्टेचू खड़ा कर दिया गोकू का, वो भी मास्टर ट्रांसलेट वाला। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ राइटर ने एक नया चीज़ देखा है, इस हिसाब से मैं सरप्राइज़ हुआ। देखिए, हालांकि गोकू ऐसा कर सकता है ये तो मैं पहले से भी जानता था कि ये सारी चीज़ें जो मतलब बहुत ही ये वाली चीज़ें हैं, और मतलब इससे बहुत ही आगे चीज़ें कर सकता है अगर हम देखें उसका फुल पोटेंशियल की का, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको लगा होगा तो आप मेरे को इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर डिबेट करना हो मेरे साथ कोई भी टॉपिक पे, हालांकि मैं वर्सेस बैटल करता हूँ, अगर डिबेट करना चाहते हो तो आप मेरे को डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आरिगातो गोजाइमास।